हालेलुया। यीशु के वो बरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमानी का अमल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, इस वक्त दिन मसीहत जो है वो लैंड सीजन में से गुजर रही है, जिसको रोजों के अयाम कहा जाता है। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, ये मेरा अच्छा दोस्त था, अब वही मेरा दुश्मन है। He was my friend, now he is my enemy. सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की मिलकर तलावत करते हैं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजीले मुकद्दस और उसका 22 बाब है और उसकी आयत मुबारक 21 से आप 30 तक बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने आयत मुबारक 21 जो है उसको तलावत करने की सादत हासिल करूंगा, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मगर मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीला से वो पकड़वाया जाता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह का जमीनी जिंदगी का इस दुनिया में ये आखिरी हफ्ता है, जिसको बड़े दुखों का हफ्ता भी कहा जाता है। लेकिन इस हफ्ते में खुदावंद यीशु अल मसीह ने बड़ी अहम बातें अपने हवारियों के साथ, अपने सुहाबा कराम के साथ और फिर ईमानदार रासबाज लोगों के साथ कहीं। इन बातों में से एक बात जो कि बड़ी खूबसूरत मुकद्दस लूका तबीब ने जिसका अंदराज किया है, मैं उसको आपके सामने तलावत करना चाहता हूं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 22 बाब और उसकी आयत मुबारक 28, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे। फिर दोबारा रिपीट करता हूं इसी आयत मुबारक को, मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे। मेरे अजीजों, यहां पर हमें एक खास पैगाम मिलता है। दौरे हाजिर में भी जब हम मुश्किल हालात में और बड़ी परेशानियों और कमजोरियों में और आजमाइशों में रहकर खुदावंद अपने खुदा की इबादत करते हैं और या इसके अलावा दुआ और रोजे में वक्त गुजारते हैं और खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं, तो याद रखें मेरे अजीजों, आसमान से खुदा हमें उसका बड़ा अजर और रिवार्ड अनायत करता है। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की और तलावत करें। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 22 बाब और उसकी आयत मुबारक 21, मगर मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। मैं यहां पर थोड़ी सी रोशनी हाथ और मेज पर डालना चाहता हूं और आपकी तवज्जो चाहता हूं। सो मेरे अजीजों,
मैं आपकी तवज्जो हाथ और मेज की तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरे अजीजों, यहां पर यीशु अल मसीह ने एक यहूदी रवायत को इस्तेमाल किया है, जहां पर आखिरी फसह का खाना अपने हवारियों के साथ यीशु अल मसीह खा रहे थे। यहां पर दो बातों का खास जिक्र किया गया है, उसमें हाथ और मेरी मेज है। मेरे अजीजों, पकड़वाने वाले का हाथ, जिसके लिए लफ्ज हाथ इस्तेमाल हुआ है, और मेरे साथ मेरी मेज पर है। इससे मुराद के आखिरी फसह के बाद पूरी दुनिया में मसीहत की तकमील इस हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगी। सो मेरे अजीजों, यहूदी दस्तूर के मुताबिक लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते थे, यानी फ्रेंडशिप, जिसको दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना कहा जाता था। और आज भी इस दौरे हाजिर में भी हमारी रवायत के मुताबिक एक दूसरे के साथ दोस्ती के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया जाता है। यहां पर फ्रेंडशिप हैंड, दोस्ती का हाथ जो बढ़ा हुआ है, ये वो शख्स जो मेरा दोस्त था, जो मेरी मेज पर खाता पीता था, मेरे साथ बड़ी दोस्ती का इजहार करता था, मगर आज वो मेरा दुश्मन है। He was my host, but now he is my enemy. दोस्ती का हाथ, फ्रेंडशिप के बारे में बाइबल मुकद्दस में बहुत से हवालाजात पाए जाते हैं। खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया। यीशु अल मसीह हमारे दिलों के ख्याल जानता है। यहां पर यीशु अल मसीह ने इशारतन बता दिया कि मेरे पकड़वाने वाले कोई दूसरा नहीं, बल्कि वो मेरा अच्छा दोस्त था। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। और ये वो आज, कभी मेरा दोस्त होता था, आज ये मेरा दुश्मन है। जिस पर मैं भरोसा करता था, जो मेरे साथ साथ रहता था, जो मेरे साथ खाता पीता था, आज वही मेरा दुश्मन है। आज कोई और मेरा दुश्मन नहीं, बल्कि वो जो मेरा खास दोस्त था, वही दुश्मन बनकर सामने बैठा है। बाइबल मुकद्दस में उसे दुश्मन के लिए पहले से नबूवत का इल्म मौजूद था। सो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में उसे दुश्मन के लिए पहले से नबूवत लिखी हुई हमें मिलती है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका 13 बाब और उसकी आयत मुबारक 18, मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूं, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। इसी तरह ज़बूर की किताब और उसका 41 ज़बूर उसकी आयत मुबारक 9, जहां पे इस प्रोफेसी को प्रूफ के तौर पर यहूदा अस्करियोती ने बयान किया, या अमल में लाया। बल्कि मेरे दिली दोस्त ने, जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था, मुझ पर लात उठाई। इसी तरह यहूदा अस्करियोती गो के यीशु मसीह के शिगिर्दों में से एक था, मगर उसकी नेचर तब्दील नहीं हुई थी। और इसी तरह यीशु अल मसीह के 12 शिगिर्द भी एक दूसरे के दिलों को नहीं जानते थे, और वो आपस में बहस मुबासा करने लगे कि हम में से कौन है। और फिर उन 12 शिगिर्दों में ये भी बहस हुई कि यीशु अल मसीह के पकड़वाए जाने के बाद हम में से बड़ा कौन होगा। तो मेरे अजीजों, आज हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। कहीं हमारा किरदार
यहूदा अस्करियोती जैसा तो नहीं है। हम खुदा के बड़े वफादार बेटे और बेटियां बन जाते हैं, उसके कलाम की बशारत दूसरों तक पहुंचाते हैं, मगर जब कभी आजमाइश का वक्त आए तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम यहूदा अस्करियोती की तरह हम अपने किरदार में कायम न रह सकें। मेरे अजीजों, अगर ऐसी हालत है तो आज हमें जरूरत है कि हम अपनी ऐसी रवश को अपनी जिंदगी में से दूर करें और खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफादारी से चलते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको इस पैशन वीक में खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में शरीक होने की तौफीक अता फरमाए और आप दुआ और रोजे में ठहरे। अगर ऐसी कोई रवश है जो यहूदा अस्करियोती की, अगर कोई ऐसी रवश है जो यहूदा अस्करियोती के साथ मिलती है तो उसको अपनी जिंदगी से दूर करें और खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफादारी से, ईमानदारी से और उसके अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको बरकतों से माला माल करे। गॉड ब्लेस यू।